आज ग्रामर प्लिन टू पारामाउंट का ग्रामर नंबर 2 है। दूसरा दिन है। कल मैं परमिशन तक कर चुकी थी, आज उससे आगे पढ़ रही हूँ। एक्जुअलरी वर्ब के कुछ मुख्य बिंदु। रूल 1 है, मॉडल एक्जुअलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में होता है, जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। कैन हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, लिफ्ट मेन वर्ब हो जाएगा। ही शुड वर्क हार्ड। शुड हेल्पिंग वर्ब, वर्क मेन वर्ब। दूसरा रूल क्या कहता है, मॉडल एक्जुअलरी वर्ब को V1, V2, V3, ing फ्रॉम या s या es फ्रॉम नहीं होते हैं। इसका प्रयोग सभी नंबर्स तथा पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है, अर्थात इसके रूप फ्रॉम में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे शी कैन हेल्प यू, हेल्प V1 हो जाएगा। यू शुड अंडरस्टैंड यू फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड V1 हो जाएगा। रूल तीसरा क्या कहता है, आउट एंड यूज्ड के बाद इन्फिनेटिव 2 + V1 का प्रयोग होता है। जैसे वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। टू रिस्पेक्ट 2 + V1 हो जाएगा। ही यूज टू कम लेट, टू कम 2 + V1 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। यूज ऑफ मॉडल एक्जुअलरी वर्ब्स, कैन एंड कुड के बारे में। रूल 1 बोल रहा है, रूल 1, कैन का प्रयोग पावर, शक्ति, एबिलिटी, योग्यता तथा कैपेसिटी, सामर्थ्य, क्षमता को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कुड का प्रयोग पास एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, भूतकाल में निहित योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, आई कुड नॉट कम स्टडे। रूल दूसरा कहता है, कैन का प्रयोग परमिशन, अनुमति देने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे यू कैन गो नाउ,